और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बताएं कि 17 माह बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को शर्तों के साथ जमानत दी है, यानी कि सशर्त जमानत सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को मिल गई है। ट्रायल में देरी होने के आधार पर मिली है सिसोदिया को जमानत। It is historic in so many senses because first time the Supreme Court has come out very widely and said that even if it is PMLA, even it is Section 45, it doesn't matter if it's a prolonged incarceration and there's a delay of trial, you have to release a person out on bail. And it has also advisedly made observations for trial courts and high courts to consider these pleas of accused persons who've been inside for long and the delay has not been proceeding. In all these cases, Supreme Court had said that they should consider prolonged incarceration and release people. They have Supreme Court has भी गलत है और आगे भी गलती निर्णय नहीं आएगा आपका, क्योंकि आपने गुनाह किया है और गुनाहगार बचता नहीं है। जमानत मिलना कोई बरी होना नहीं होता, केस वैसे के वैसे बने हुए हैं। ये हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको सोचने विचारने का समय मिलता है। तो आपको भी जमानत दी है, इस कारण से दी है, कंडीशनों में दी है, उसका निर्वाह करते रहिएगा और देखिएगा आगे आगे क्या होता है। तो देखिए, दुष्यंत कुमार को आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि जमानत मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये इन्होंने जघन्य अपराध किया था, शराब घोटाले का पूरा मामला है और उसी मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार भी किया गया था। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है। तो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद हैं तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का, वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और तो देखिए, बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। दरअसल सशर्त जमानत मिली है मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से। सिसोदिया को 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा और साथ ही साथ आपको बताएं कि 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं मनीष सिसोदिया और आज वो बाहर आ सकते हैं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने ये फैसला दिया है। करीब 18 माह से जेल में बंद थे मनीष सिसोदिया। ईडी और CBI दोनों के मामले में सिसोदिया को भरना होगा 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड। इसके अलावा कुछ शर्तें भी कोर्ट की रहेंगी जिनका पालन मनीष सिसोदिया को करना होगा। शराब नीति घोटाले में CBI ने सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, आपको याद होगा। इसके बाद ईडी ने 9 मार्च को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया था। CBI और ईडी दोनों के केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और अब दोनों ही केस में जमानत मनीष सिसोदिया को मिल गई है। हालांकि आपको बताएं कि इससे पहले कई बार जमानत याचिका मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से लगाई जा चुकी थी, लेकिन हर बार वो खारिज हुई। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जमानत याचिका मनीष सिसोदिया की खारिज किए जाने के बाद मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और हाई कोर्ट ने
शराब नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को मिल गई है। दोनों ही केस में, सीबीआई और ईडी के केस में, दोनों ही मामलों में जमानत मिली है।